कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरु जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। जय माता दी दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। और आप सभी के साथ मैं हूं आमिर खान। इस कार्यक्रम में हर रोज की तरह दर्शकों आप सभी के साथ इस वक्त जुड़ा जाता है, क्योंकि ज्योतिष का एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो आप लोगों को बताता है आपके जीवन के बारे में, जो आपको कभी ये नहीं कहता कि आप क्या जानना चाहते हैं या आपका क्या सवाल क्या है। इस कार्यक्रम में सब कुछ आपको गुरुजी के माध्यम से बताया जाता है, क्योंकि यहीं पर है सब कुछ दर्शकों हकीकत से रूबरू कराया जाता है। बस आप लोगों को जरूरत है इस कार्यक्रम से जुड़ने की। परेशानी कैसी भी है, चाहे कारोबार को लेकर, चाहे स्वास्थ्य को लेकर है, शादी को लेकर है, जो भी आपके जीवन की परेशानी है उनका समाधान गुरुजी के माध्यम से मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमें सबसे पहले अपने जीवन की परेशानियों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है कि आखिरकार जीवन में परेशानियां क्यों आती हैं, कठिनाइयां क्यों आ रही हैं, इससे अवगत होना बेहद जरूरी है। और गुरुजी वही कार्य लगातार करते आ रहे हैं। वो आप लोगों को बताते हैं कि आपके जीवन में क्यों परेशानी आती है, तो उसके समाधान अगर आप लोग चाहते हैं तो इस कार्यक्रम से आप लोग जुड़ के गुरुजी से बात करके अपनी 24 कुंडलियां बनवा के उपाय कर सकते हैं। और लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो नंबर लगातार आप सभी के सामने चल रहे हैं, इन नंबरों पर कॉल कर आप लोग हमसे लाइव में जुड़ सकते हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, मिलकर स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का, जी हम बात कर रहे हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी का। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। जय माता दी। दर्शकों गुरुजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़ के हमसे लाइव में बात कर सकते हैं। गुरुजी शुरुआत करते हैं प्रोग्राम के, कुछ दर्शक हैं उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। आवाज आ रही है आपको हमारी? जी 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 सर। जी सर, नाम आपका? मुकेश। मुकेश मुकेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुजरात कच्छ से। किसके बारे में जानना है सर? अपने भाई के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताएं उनकी। 7781। 7781। समय बताएं। रात का 1:05 का AM। रात्रि 1:05। और जन्म स्थान? डिस्ट्रिक्ट भुज पड़ता है। भुज। BHUJ भुज। जी, इनका नाम क्या आपके भाई का? मुकेश हरेश नाथानी। मुकेश नाम है। जन्म पत्रिका है इनकी बनी हुई? नहीं बना हुआ। नहीं बनवाई हुई। जी, लाइन पर रहिए। ये मेष लगन की कुंडली है और राशि इनके हो रखे हैं सिंह राशि। आमिर जी तो बोलते हैं, मैं भी बार बार कहता हूँ कि हॉरोस्कोप इज द मिरर ऑफ योर लाइफ। ज्योतिष के पास कभी भी आपको भूल करके समस्या बताना नहीं चाहिए। ये कुंडली में देख रहा हूँ, सबसे पहले ये पोजीशन है इनका, नमाज कुंडली काफ़ी डैमेज है। और लग्न कुंडली में भी सप्तम घर का जो मालिक है शुक्र, वो मंगल से, शनि से बिल्कुल दृष्ट हो जा रहा है। और इस परिस्थिति बनता है कि नमाज कुंडली में गुरु केतु का चंडाल योग और मंगल राहु का बन रखा है अंगारक योग। नमाज बन रहा है मेष लगन से, जिसका मालिक मंगल है, और मंगल बैठा है राहु के साथ। तो निश्चित रूप से इनकी जो कुंडली है, इससे दो बातें का इंडिकेशन लगता है कि ऐसे व्यक्ति का विवाह नहीं होने देता है, और विवाह हो जाता है तो चलने नहीं देगा। इनकी जो कुंडली में जो दशा चक्र देख रहे हैं हम, वो दशा के चक्र के अनुसार, ग्रहों की स्थिति के अनुसार गणना करते हैं तो इनका विवाह कह रहा है नहीं हुआ है अभी मेरी नज़रों में। दूसरी बात, दो चीज़ मुख्य बातें होती हैं, एक तो इस उम्र में मैरिज की बात होती है, दूसरा होता है कैरियर की। कैरियर की बात करते हैं तो इस कुंडली में बहुत टॉप कैरियर बता रहा है। गुरु शनि का युति बना हुआ है जो राजयोग का इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन इनके कैरियर में भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं चल रखा है। और 2017 से चल रहा है, वो 2017 से लेकर के 2022 तक के लिए प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि आपकी जो भाई का विवाह जो है, यदि नहीं हुआ है तो ज़्यादा नहीं 2021 के मई के आसपास में ही इनकी विवाह होनी है, जो मेरा दशा चक्र लग रहा है। बाद बाकी इनकी 24 कुंडली बनवा करके इनको उपाय कीजिएगा। कारण सेकेंड हाउस में मंगल बैठता है तो लोगों से धोखा होता है, पैसा फंसता है, और पैसा हाथ पे रहने ही नहीं देता है, कब फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देता है। तो इन सारी बातों को देखते हुए यदि आपको सही लग रहा है तो 24 कुंडली बनवा करके इनका उपाय कर देंगे,
मई 2021 में विवाह का योग इनका बन रखा है। जी, जैसा मुकेश जी के बारे में बताया गया है, आप कितना सहमत है, आप समझाना चाहेंगे? जी जी 100% सहमत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप 100% सहमत हो। लेकिन एक गुजारिश आपसे करना चाहेंगे कि आप गुरुजी से मिलकर इनकी 24 कुंडलियां बनवा के उपाय कर लीजिए। जैसे गुरुजी ने बताया मई 2021 तक इनका विवाह जरूर होगा, लेकिन उपाय करने होंगे, तो उसके लिए 24 कुंडलियां बनवा लीजिए। गुरुजी से आप मिलना चाहते हैं तो नंबर लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। गुरुजी कुछ और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। सत्य कुमार महापात्र। सत्य जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? उड़ीसा। उड़ीसा से। किसके बारे में जानना है? मेरे बारे में। डेट ऑफ बर्थ आपकी? 7 मई 1976। 2 मई 1976। 7 में। जी 7 में 1976 ना? हाँ जी, समय बताएं। 11:30 AM। 11:30 AM। 7 मई है जी। और हाँ। जन्म स्थान? जन्म स्थान कटक। कटक। जन्म पत्रिका है बनी हुई आपके पास? हाँ हाँ है आपके पास। जी लाइन पर ये सत्य जी, गुरुजी जो कुछ बताते हैं ध्यान पर सुनिएगा, सवाल मत कीजिएगा। जी गुरुजी। अभी मुकेश जी का कुंडली आया था, दर्शकों में बता दूं कि अधिकतर लोगों में देखता हूं कि सबसे पहले राशि फल पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि कुछ हमारे ज्योतिष भाई हैं जो राशि फल बता बता के लोगों को गुमराह करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। मैंने आपको कई बार उदाहरण दिया है कि जैसे मान लीजिए वृश्चिक राशि के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वृश्चिक राशि वाले 11 करोड़ आदमी होंगे पूरे इंडिया में। 135 करोड़ में तो राशि 12 ही है, तो क्या 11 करोड़ आदमी देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा? कभी नहीं। तो राशिफल पर ध्यान नहीं दें। उसी तरह से मुझे कहने पर मजबूरन इसलिए होना पड़ा कि मुकेश जी का जन्म 7 जुलाई 1981 का है। अब इस दिन की बात करते हैं तो 7 जुलाई 1981 को ही महेंद्र सिंह धोनी का जन्म था, क्योंकि वो रांची से है, मैं भी रांची में रहता हूँ, बहुत अच्छा उनसे मेरा परिचय है। अब देखिए 7 जुलाई का जन्म उनका भी है, 7 जुलाई जन्म इनका भी है, साल भी 81 आ रहा है। अब देखते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी जी कहाँ से कहाँ पहुँच गए और इनके भाई की क्या स्थिति है। तो कहने का मतलब किसी एक चीज़ से तुलना करके हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हम ये भी मैं आपको बता दूं कि एक डेट और एक ही टाइम में एक ही स्थान में कई बच्चे जन्म लेते हैं, उसके बाद भी चेंज हो सकता है। लोग अधिकतर मैं देखता है एस्ट्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस में कि एक ही टाइम में और एक ही डेट ऑफ बर्थ में जन्म लेता है तो उनका फल अलग अलग क्यों होता है। तो उसमें दो बातें होती है, एक तो नाम का असर पड़ता है जो नामकरण करते हैं, और दूसरा क्या होता है कि वो हम जब डिविजनल पार्ट बनाते हैं 24 कुंडली, तो कहीं ना कुछ डिफरेंस होगा ही। यदि जोड़ा बच्चा जन्म लेता है ना, तो कम से कम 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का अंतर एकदम निश्चित होता है। लग्न भले चेंज नहीं होगा, लेकिन उसके डिविजनल पार्ट से चेंज हो जाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि डेट ऑफ बर्थ सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से या राशिफल से हम गणना करना कहीं से उचित नहीं है। पूरी 24 कुंडली बन करके इसकी गणना करनी चाहिए। ये क्या नाम है इनका? सत्या नाम है इनका गुरुजी। सॉरी, सत्या नाम है, सत्या कुमार जी। आपकी कुंडली बनी है सत्य जी? हेलो, आपकी जन्म कुंडली बनी है? हाँ, सत्य कुमार महापात्र जन्म कुंडली बनी है। ये कर्क लगन की कुंडली है, राशि भी कर्क राशि है। अचल लक्ष्मी योग बना हुआ है। आपका 7 मई है ना? हाँ 7 में जी 11:30 जी। और आप देखेंगे तो 10वें घर में सूर्य उच्च राशि में बैठा हुआ है, मेष राशि में, और गुरु और शुक्र के साथ बहुत सुंदर राजयोग बना दिया है इसमें। लेकिन इस राजयोग का आपको लाभ नहीं मिलेगा। कुछ लोग आपको बोलेंगे काल सर्प दोष भी है, लेकिन काल सर्प दोष आपके खंडित हो चुके हैं। वो खंडित क्यों हो चुके हैं कि राहु केतु से जो कुछ ग्रहों की डिग्री है, जैसे सूर्य का डिग्री ज़्यादा है, इस कुंडली में देखते हैं तो गुरु का डिग्री ज़्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में काल सर्प दोष यहाँ पर खंडित हो जा रहा है, वो काम नहीं करेगा। प्रॉब्लम क्या कर रखा है आपको? जस्ट बगल में नमाज कुंडली है जहाँ बना है विषाक्त केमद्रुम योग, और आगे बढ़ते हैं तो आपका जो दशमांश कुंडली है जहाँ से मुख्य करियर देखते हैं वहाँ बन रखा है आपके पूर्ण केमद्रुम योग। तो पूरी शरीर में सारा ऑर्गन तो मेरा ही है, सारा पार्ट मेरा ही है, चोट कहीं भी लगे परेशानी किसको? काम ही होगा। तो आपकी कुंडली में 2-3 गो बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है। चंद्रमा अपने घर में, मंगल नीच का है तो चंद्रमा अपने घर में बैठ गया, बन गया अचल लक्ष्मी योग, राजयोग। लेकिन क्या हो गया, चंद्र मंगल के साथ शनि घुस गया है। अब शनि घुसा है तो लगने से सप्तमेश की युति कभी अच्छा नहीं माना जाता है, सारे राज्यों को भंग कर देता है, और यहाँ पर चंद्र शनि का क्या बन जाएगा? 20 दोष बन जाएगा। उसी देखते हैं सूर्य गुरु शुक्र एक साथ राज्यों तो बना रहे हैं, लेकिन केतु के साथ राहु की दृष्टि पड़ रही है। कोई ग्रह जब साथ बैठते राहु ना, उतना असर नहीं पड़ता जितना कि दृष्टि असर पड़ती है। तो दृष्टि पड़ता है राहु का, जिसके कारण से सूर्य और गुरु दोनों आपके कमजोर हो गए हैं।
तो परिस्थिति क्या कर रहा है, ये कुंडली कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति को 99% गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, ऐसे व्यक्ति ने अपने टाइम में यूपीएससी करके भी निकल जाते हैं, मतलब टॉप कुंडली है। लेकिन 24 कुंडली नहीं बनने के कारण से आपको सभी कहेंगे टॉप कुंडली है, और टॉप सुनते 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 आपका समय निकल जाएगा। अब कुंडली की विशेषता देखिए कि कर्क लगन की कुंडली और आपका लग्नेश का दशा चल रहा है जून 17 से लेकर के मई 2027 तक लग्नेश की दशा टॉप का है, चंद्रमा अपने घर में, तब भी लाभ नहीं मिल रहा है। आपको ज्योतिष को फ़ोन करना पड़ा है, क्यों? इसका मुख्य यही कारण है कि आपकी कुंडली के जो डिविजनल पार्ट्स हैं वो वीक हैं, कमज़ोर हो रखे हैं, जिसके कारण से आपको सही पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। 10th हाउस में सूर्य उच्च का बैठा, कहने क्या, सीधे IAS डन, IAS ऐसा व्यक्ति मिनिस्टर, और नहीं तो लास्ट में टॉप बिजनेसमैन, जिसको टॉप कहते हैं। लेकिन इस टॉप का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है राहु की दृष्टि कारण से, और कहीं केमद्रुम योग, कहीं बीज दोष, कहीं चंडाल दोष के कारण से आपका समय बहुत टॉप का जा रहा है। वर्तमान समय जो देखते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। चंद्र में गुरु, वाह रे वाह क्या टाइम है। चंद्र में गुरु मतलब लग्नेश और भाग्येश की दशा, मिट्टी छू लो तो सोना हो जाए, हो क्या रहा है, सोना छू रहे हैं तो मिट्टी हो रहा है। ये गोल्डन टाइम का आप लाभ लीजिए, नहीं तो आपके आने वाला समय जो है, डेट नोट कर लीजिएगा, 14 सितंबर 21 आपके जीवन का सबसे दुखमयी समय होगा। वो वहाँ से स्टार्ट होगा और अप्रैल 23 तक आपको परेशान कर देगा। ज्योतिष का काम यही है, जब आपके निगेटिव टाइम रहेंगे वो कंट्रोल होकर निकाल देगा, जब अच्छे टाइम रहेंगे तो पॉजिटिव होकर निकल जाएगा आपका। तो आप पूरी 24 कुंडली बनवा लें, बनवाने से उपाय करें तो आपको अच्छा लाभ देगा। नहीं तो इस कुंडली गणना में सारे राजयोग धोआ जा रहे हैं, जिस तरह जैसे मकान में सारा वायरिंग है, एक फ्यूज उड़ गया, लाइट गोल। तो ये कुंडली बहुत टॉप की है, इस टॉप का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, अर्थात आपके करियर को, आपकी मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा ये। बिल्कुल सत्या कुमार जी, जैसा आप बताया, आप कितना सहमत हैं? जैसे मकान में सारा वायरिंग है, एक फ्यूज उड़ गया। सत्या जी, अपना टीवी की आवाज़ बंद करके हमसे बात कीजिए, आप कितना सहमत हैं गुरुजी की बातों से? हेलो। जी, गुरुजी ने जो बताया, आप कितना सहमत हैं सर? हाँ, बहुत सहमत हूँ। चलो, बहुत सहमत है तो बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक बार 24 कुंडलियां बनवा लीजिए गुरुजी से मिलकर, ताकि आपके जीवन की परेशानी, उनका समाधान आपको प्राप्त हो सके। उपाय करने के लिए आप गुरुजी से मिलकर 24 कुंडलियां जरूर बनवाइए। आगे बढ़ते हैं, गुरुजी कुछ और दर्शक हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। कल्पना जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं तेजपुर आसाम से। तेजपुरा से, किसके बारे में जानना है? मुझे अपने बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी? 26 अप्रैल 1993। 26 अप्रैल 1993। समय बताएं। दोपहर 1:15। 1:15 दोपहर का। और जन्म स्थान आपका? तेजपुर आसाम। तेजपुरा आसाम। जन्म पत्रिका है बनी हुई आपकी? जी नहीं बनी हुई। जी, लाइन पर ये कल्पना जी, गुरुजी क्या कुछ बताते हैं, सुनने का प्रयास कीजिएगा, सवाल मत कीजिएगा। सबसे बड़ी बात मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति का फ़ोन लग जाता है तो सबसे पहले क्या करें ना, आप टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दें। क्योंकि टीवी का जब आवाज़ होता है ना, तो ना आपका आवाज़ मेरे पास नहीं आएगा, मेरा आवाज़ आपके पास नहीं आएगा, टकरा देगा। तो जब भी फ़ोन लगता है तुरंत आवाज़ को म्यूट कर दें और फ़ोन से बात करें। क्या नाम है? कल्पना जी नाम? कल्पना जी। कल्पना जी, आपकी कुंडली नहीं बनी है? जी नहीं। जी, तो आप कल्पना में ही रह जाओगे। बुरा मत मानना, आपके माता पिता ने नाम रखा है कल्पना। कल्पना का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं वो कैसा होगा, तो आपके सोच जो है ना वो ख्याली फैलाव तक ही रह जाएगा। कारण ये कुंडली सिंह लगन का है, भाग्य स्थान में सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, टॉप। ये कुंडली कहता है बच्चे मिट्टी छोले सोना हो जाए। भाग्य स्थान में सूर्य उच्च का, क्या कहने का। लेकिन साथ में समस्याएं भी उसी तरह से हैं। वो समस्या क्या है? आपके सप्तम घर में शनि बैठा हुआ है और राहु का चतुर्थ द्विपाद दृष्टि पड़ रहा है। साथ साथ आप पूर्ण मांगलिक हो, मंगल का दृष्टि पड़ रहा है। जो लग्न कुंडली के बगल में नमाज कुंडली होता है, नमाज कुंडली में बन रखा है पाप कर्तरी दोष। तो परेशानी क्या देगा? सबसे पहले आपको विवाह होने में परेशानी देगा, और विवाह हो गई तो आपको चलने में परेशानी देगा। जबकि इस कुंडली के अनुसार ऐसे बच्चों को टीचिंग लाइन में या बैंकिंग लाइन में जॉब होनी चाहिए। बहुत टॉप कुंडली है। लेकिन कुछ योग जो हो रखे हैं वो आपको परेशान कर रखा है। वो खास करके पाप कर्तरी दोष बना हुआ है, कहीं ग्रहण दोष बना हुआ है, तो कहीं चंडाल दोष बना हुआ है। तो कल्पना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपकी विवाह अभी नहीं हुई है? जी हो गए। हो गई है। तो आप अपना कुंडली और अपना पति का कुंडली, दोनों का कुंडली दिखा लीजिए।
ग्रह ने कभी किसी को नहीं छोड़ा है, मैंने कई बार कहा है। इसने भगवान शिव को नहीं छोड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नहीं छोड़ा, शिवानंद को नहीं छोड़ा, तो आपको भी नहीं छोड़ेगा। कुंडली में जब अशुभ दोष होते हैं, दशा यदि अच्छा रहेगा तो आपको बचा के निकाल देगा, जैसे ही दशा गड़बड़ होगा आपको पटक देगा। तो आप उपाय नहीं करोगे तो पति पत्नी में मतभिन्नताएं देगा, टेंशन देगा, आप परेशान हो जाओगे। गुरु का दशा चल रहा है आपकी कुंडली में जुलाई 13 से, तो सिंह लगन में गुरु का दशा बहुत टॉप का होता है, इसीलिए आपको भी समझ नहीं आ रहा है। आने वाला समय जो है बहुत जल्दी 30 मई 2021 से गुरु में शुक्र आने वाला है, बस यहीं से आपकी परेशानी बढ़ाएगा, टेंशन बढ़ा देगा, झटका देना शुरू कर देगा। और इस कुंडली से मैंने कहा है आपको जॉब मांग रहा है, कारण 10वें शुक्र उच्च का बैठा हुआ है, तो बिल्कुल जॉब की कुंडली है ये, गवर्नमेंट जॉब की। आप तैयारी करोगे वहाँ भी सफलता मिलने में परेशानी करेगी। बिल्कुल, जैसा कल्पना जी बताया आपके बारे में, कितना सहमत हैं आप? जी सहमत हूँ मैं। अगर मैं गुरु जी से कुंडली बनवाना चाहूँ तो? आप पूरे कार्यक्रम देखिए बेटा, लास्ट में मेरा अकाउंट नंबर आता है, फीस भी आता है, आपको वहाँ सब डिटेल मिल जाएगा, फिर हम कल आपसे बात कर लेंगे। बिल्कुल, नंबर भी आपके सामने फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप गुरु से बात करके अपने 24 कुंडलियाँ बनवा सकते हैं। डिटेल्स लगातार आप सभी की दर्शकों स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अगर आप लोग गुरु से मिलकर 24 कुंडलियाँ बनवाना चाहते हैं या फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन भी आप अगर गुरु से कुंडली बनवाना चाहते हैं तो यही नंबर जो आपकी पूरी तरह से मदद करेगा। तमाम डिटेल्स आप लोगों को बता दी जाएंगी इस नंबर पर कॉल कर कि क्या आपको फीस जमा करानी है, कौन सा अकाउंट में करानी, तमाम यहाँ पे जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगी। बस ज़रूरत आप सभी की छोटे से पहल करने की वो ये कि गुरु से बात करनी है। आप लोग खुद देख रहे हैं, खुद सुन रहे हैं, जो भी जुड़ते हैं दर्शक वो यही कहते हैं गुरु जी जो आपने बताया उस बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं। और हकीकत यही है इस कार्यक्रम की कि जो भी जुड़ेगा वो यही कहेगा कि हम सहमत हैं, क्योंकि यहाँ पर परेशानी पूछी नहीं जाती बल्कि खुद बताई जाती है। और यही ज्योतिष का कार्य होता है, जो कार्य लगातार शिवानंद जी आप सभी के लिए एक लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। तो जुड़िए, नंबर लगातार आप सबके सामने फ्लैश हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गुरु जी, कुछ और कॉलर उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम जसपाल सिंह है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी 1967। 7 जनवरी 1967, टाइम बताएं। 5 बजे PM। 5:05 या खाली 5 बजे सर? नहीं 5 बजे तक। 5 बजे शाम के। और जन्म स्थान? अमृतसर। अमृतसर। जन्म पत्रिका है जसपाल जी आपके पास? जी नहीं, वो नहीं बनवाई आपने अभी तक? नहीं बनवाई। चलिए लाइन पर रहिए जसपाल जी, कुछ क्या कुछ बताते हैं। जसपाल जी, सिर्फ बात करने से आपको फायदा नहीं मिलेगा। 1967 का जन्म है, कितना उम्र निकल के आप समझ रहे होंगे, और अभी तक आपने पत्री नहीं बनाई, फिर सिर्फ बात करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। शिवानंद जी से, तिवारी जी से, चतुर्वेदी से बात करते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। आपकी जो कुंडली बन रखी है मिथुन लगन का कुंडली है, इस कुंडली के अनुसार एक बात आप नोट कर लीजिए कि एक समय आएगा कि आपको पॉलिटिक्स में घुसा देगा और चुनाव लड़के आप MLA MP मिनिस्टर तक बन सकते हैं। ये माता रानी का आशीर्वाद दर्शकों कि आज तक जितना भी मैंने प्रोडक्शन किया है आप हमारे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, वो चाहे नरेंद्र मोदी का हो, मनमोहन सिंह का हो, जोगी जी का हो, झारखंड के मुख्यमंत्री का हो, बिहार का मुख्यमंत्री का हो, आप जितना भी देखेंगे माँ का आशीर्वाद है कि मैंने एक भी ड्रॉप नहीं किया है। उसी तरह से, उसी कॉन्फिडेंस से हम आपको भी कहना चाह रहे हैं कि यदि आपने इस कुंडली का कुछ उपाय कर लिया तो आपकी लाइफ इतना अच्छा खिल जाएंगे कि मैं कह नहीं सकता। अभी जो वर्तमान स्थिति है, इस स्थिति के अनुसार ये मिथुन लगन की कुंडली है, राशि आपका वृश्चिक राशि है। आप जो भी प्रयास करते हैं उस प्रयास में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि कुंडली बहुत टॉप का है। इस कुंडली के अनुसार आपको बिल्कुल जॉब में होना चाहिए या टॉप बिजनेस में होना चाहिए, लेकिन परिस्थिति जो है कुछ जोक ऐसा बन रखा है आपका, कहीं 20 दोष, कहीं चंडाल दोष, कहीं केमदुम दोष, जिसका से लाभ नहीं मिल रहा है आपको। दूसरा बात, वर्तमान समय आपके जो चल रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ इस कुंडली से कि लगभग 2017 से ही आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे 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 समय निकलते जाएगा वैसे 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 आपकी परेशानी को बढ़ाते जाएगा, और 2022 तक का समय जो है, जून 22 तक, इस दिशा चक्र के अनुसार अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। इसके बावजूद भी दोस्तों मैं क्या चाहूँगा कि 2 मिनट के अंतराल में कभी ज्योतिषी नहीं हो सकता। ज्योतिषी पूर्ण करने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए, जो 24 कुंडली देखना चाहिए। लोग कहते हैं शिवानंद जी आपका फीस तो 11,000 है, अरे बाप, आश्चर्य करते हैं। और मैं कहता हूं कि इंडिया में सबसे कम फीस मेरा है। अब इसका मैं जो लॉजिक दे रहा हूं आप समझने का प्रयास कीजिए। आप जाते हैं ज्योतिष के पास, फीस कितनी है? 500, 1000। आपको बोलते हैं कि पन्ना पहनिए, गुरुजी कितना लगेगा? 60,000 लगेगा। आप कहते हैं बनवा दो, वो पन्ना मिलता है आपको 500 रुपये का, और कल जाते हैं तो कहता है कि नहीं हमारे यहाँ वापस नहीं होता है, और आप फंस जाते हैं। आप खुद बताएं दर्शकों,
कि हमें नहीं लगता शायद इंडिया में कोई ऐसे ज्योतिष आपको मिलेंगे जो हमको जहाँ तक मैंने देखा है रत्न वापस नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? यही उसका कारण है। और आप देखते हैं मेरे कार्यक्रम में चलता है 10% काट करके वापस होता है। हमें वो पैसे नहीं चाहिए जो बिल्कुल बेईमानी से कमाया हुआ हो। मैं आपको छोटी सी उदाहरण दे रहा हूँ। एक व्यक्ति चला गया फल लेने के लिए, वहाँ पे 2 ठेला लगा था मार्केट में। उसने कहा एक ठेले वाले से, भैया हमको 1 किलो संतरा दे दो, हमको जोरी है। ठेले वाले ने कहा कि भाई संतरा आज मेरा अच्छा नहीं है, आप मत लो, लास्ट है, आप कहीं और ले लो। वो दूसरे के यहाँ लेने के लिए गया, उसने कहा बहुत अच्छा संतरा है, का 1 किलो दे दो। घर लेके आया तो उसकी आधी संतरा सड़ी निकल गई। वो व्यक्ति ने सोचा कि वो आदमी कितना अच्छा था कि खराब था तो कह दिया क्या मत लो। अब वो क्या हुआ, वो व्यक्ति जो ठेले वाले को खोज करके 365 दिन ग्राहक बन गया और बाद में कि कितने को बोल बोल के ग्राहक बना दिया कि इतना अच्छा ठेला वाला है। तो कहने का मतलब मेरा यही तात्पर्य है कि ऑनेस्टी से काम करेंगे तो जीवन में सफलता मिलना एकदम निश्चित है, चाहे शिवानंद रहें या कोई व्यक्ति रहें। आप APJ अब्दुल कलाम को देख लें, अटल बिहारी वाजपेयी को देख लें, डॉक्टर मनमोहन सिंह को देख लें, नरेंद्र मोदी जी को देख लें, जहाँ भी देखेंगे ना हर जगह आपको ऑनेस्टी मिलेगा। और ऑनेस्टी में, ईमानदारी में परेशानी है, जैसे कहते हैं ना सच्चाई परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। उसी तरह से ऑनेस्टी से कोई बिजनेस करेंगे ना तो परेशानी थोड़ा दे सकता है, लेकिन सफलता आपके कदम चूम लेंगे। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि पूरी 24 कुंडली बनवा लीजिए और आपके जो अच्छे राज्य, 2 राजयोग बने हैं, इसका उपाय कीजिए। थोड़ा सा आप अपने आप में जिद्दीपन को कम कीजिए। और इस कुंडली का जो नमाज का जो स्थिति है, नमाज कुंडली के अनुसार आपकी पत्नी के स्वास्थ्य को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। बाद में कि अब 24 कुंडली बनेगी तो आपसे मैं डिटेल बात करूँगा। बिल्कुल, जैसा आपके बारे में बताया है जसपाल जी, आप कितना सहमत है आपसे हम जानना चाहेंगे। और कामकाज का सर कैसे, थोड़ा वो पूछना था। सर आपका लाइफ मैंने कहा ना 2017 से डिस्टर्ब जा रहा है, आप उपाय नहीं करेंगे 2026 तक का डिस्टर्ब है। उपाय करेंगे सारा चीज सेट कर देगा, ठीक हो जाएगा। चलिए, उपाय करने के लिए आप एक बार भाग्य का मालिक वो बैठ गया 10वें घर में, टॉप का A1 का बिजनेसमैन टॉप। आपको मैंने कहा ना समय आएगा ना तो आपको पॉलिटिशियन बना देगा, आपको असर लगता होगा। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। देखिए बिहार में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी, जिनको हस्ताक्षर करने के लिए 3 दिन समय लगा था सीखने में कि साइन कैसे होता है, वो मुख्यमंत्री बन गई। स्टार किसको कहाँ घुमा देगा कोई नहीं जानता है। तो आप पूरी 24 कुंडली बनवा लें। आपने तो कुंडली ही नहीं बनवाई है तो आप क्या लाभ लेंगे इससे। बिल्कुल, 24 कुंडली बनवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आप सभी के सामने दर्शक फ्लैश हो रहे हैं। कुछ और कॉलर हैं गुरुजी, उनसे ही बात करते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो जी सर, नाम बताएं अपना। सर अरुण यादव बोल रहा हूँ सर। अरुण जी कहाँ से बात कर रहे हैं? बुलंदशहर से सर। जी, किसके बारे में जानना है? सर अपने बारे में ही जानना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी? 16/11 1994। 1994। समय बताएं। 10:30 बजे PM। 10:30 PM। जी जन्म सर। स्थान? जन्म स्थान बुलंदशहर। बुलंदशहर। जन्म पत्रिका है बनी हुई अरुण जी? हाँ नहीं सर, जन्म पत्री मेरी नहीं बनी हुई है। बनवाई जी। लाइन पर रहिएगा, गुरुजी क्या कुछ बताते सुनने का प्रयास कीजिएगा। जी गुरुजी। 94 का जन्म है जी। कर्क लगन है, मेष राशि है। आपका जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ था और जन्म पत्री नहीं बनी है। मैं क्या बताऊं आपको समझ ही नहीं पाएंगे। यदि जन्म पत्री बनी रहती तो मैं कहता मिला के देख लो बाद में। ये कर्क लगन की कुंडली है 4 नंबर से। सबसे पहले लग्न में मंगल आपको नीच का बैठा हुआ है। लग्न का मालिक, पूरी कुंडली का मालिक चंद्रमा से आपका बन रखा है ग्रहण योग। कहाँ पे? 10वें घर में, जहाँ से हम कैरियर देखते हैं। और जैसी कुंडली बनाएंगे तो आप देखेंगे कि चंद्रमा के आगे पीछे खाली, बेटा पूरा लाइफ खाली कर देगा। उपाय नहीं करोगे ना, न तो ढंग से कैरियर बनने देगा और न तो आपको मैरिज होने देगा। और यदि मैरिज हो गई तो चलने नहीं देगा। मेरा अपना पूरा विश्वास है। आज तक मैं जिसको भी कहा है ना, माँ का आशीर्वाद है कि मेरा मिसिंग नहीं होता है। लेकिन ये बात भी मानने की चीज़ है कि समस्या है तो समाधान भी है। दूसरा है, आप सावधान रहना बेटा, आपको सर में चोट लगने की बहुत बड़ी समस्या बनी है कुंडली में। लग्न में जब मंगल नीच का होता है, दर्शकों अभी तक मैंने 20,400 कुंडली बना रखा है। लग्न में जब नीच का मंगल होता है ना तो ऐसे व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज होने का बहुत चांस रहता है। मैं प्रैक्टिकल चीज़ है, मैं देखा हुआ है। तो आप इस मामले में सावधान हो जाना बेटा और किसी अच्छे ज्योतिष से मिल करके आप पूरी 24 कुंडली बनवाओ। इसमें एक चीज़ बहुत पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है आपकी आयु 95+ की होगी। लेकिन ऐसे आयु से क्या फ़ायदा कि पूरा लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाए। तो इस कुंडली में आपकी केमडुम जो ग्रहण योग लग्न में ही बैठे हुए हैं, मंगल नीच का बैठा हुआ है, जिसके कारण से किसी चीज़ का आपको लाभ नहीं होने देगा बेटा।
चाहे वो करियर हो या आपका मैरिज हो या मैरिज लाइफ हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपकी दशा क्या जा रहा है। कर्क लगन की तो कुंडली है, दशा क्या जा रखा है। अब कर्क लगन की कुंडली में आपको दशा शुरू हो गया चंद्रमा का। अब देखिए दो बातें हो रही है, एक तो क्या हुआ लग्नेश का दशा टॉप होना चाहिए टॉप, लेकिन क्या हो रखा है चंद्रमा तो व्यथित है। चंद्रमा केतु से व्यथित हो गया, ग्रहण योग लगा दिया, राहु की दृष्टि पर गई और चंद्रमा से बन गया केमद्रुम योग। तो ग्रहण योग केमद्रुम योग दोनों एक्टिव हो गया। तो अब क्या करेगा 2021 से आपकी परेशानी को और बढ़ा देगा। ऐसी कुंडली कह रहा है कि 2018 से आप डिस्टर्ब जा रहे हो, उपाय नहीं करोगे तो दिसंबर 20 से लेकर दिसंबर 30 तक का समय आपको खराब कर देगा। चूंकि चंद्रमा का दशा 10 वर्ष का होता है, जब तक उपाय नहीं करेंगे 2021 आपके लिए और बुरा जा रहा है और परेशान कर देगा आपको। तो आपको सही लग रहा है तो जितना जल्द से जल्द हो पूरी 24 कुंडली बनवाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास ही बनवाइए, इंडिया में तो लाखों ज्योतिष हैं, जहां इच्छा बनवाइए। दो मूल मंत्र मेरा याद रखिए, जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे आप। नंबर 1 कुंडली उसी से बनाना है, पहले बात कर ले कि मेरे साथ समस्या क्या है। कोई भी ज्योतिष यदि आपको समस्याओं को रीड करके बता देता है आप कुंडली बनवा लीजिए। और सेकेंड पूछिए कि क्या महाशय जी आप 24 कुंडली बनाएंगे। दो बात करें। और बात में निवारण की जब बात आती है तो मैंने आपको कहा है रत्न कहीं भी लेना पड़े 10% काट के वापस, जीवन में कभी ठगे ही नहीं जाएंगे आप। तो बेटा आपकी कुंडली में दशा चक्र भी खराब स्टार्ट हो गया है और आपका पूरा लाइफ खराब कर देगा। दशा चक्र बहुत फेवरेबल है, लेकिन चंद्रमा को कमजोर होने से आपको लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा आपको रिएक्ट करके परेशान कर देगा। बिल्कुल अरुण जी, जैसा आपके बारे में बताया गया है, आप कितना सहमत है आपसे हम जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल सर, सहमत हूँ। बिल्कुल ऐसी परेशानी हो रही है मेरे साथ। मैं 2018 से और 21 में तो और ज्यादा सबसे ज्यादा परेशान हो बेटा रहा हूँ। 21 से आप परेशानी आपकी और बढ़ गई। आपको मैंने क्या कहा सर, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। सुनो आप हमारे न पड़ोसी हो न हमारे परिवार हो, मैं कैसे जान गया आपकी कुंडली की ओर जाना। तो इसका उपाय कर देंगे, ठीक हो जाएगा, सीधा बात। मैं तो सीधा कहता हूँ वीच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू, खत्म हो गया। और दर्शकों एक बात ध्यान रखिए, हमारे कार्यक्रम आप देखते होंगे कि 95% लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल सही कहा। आप विश्वास करें इस कार्यक्रम में या मेरे ऑफिस में 0% भी डिसऑनेस्टी का जगह नहीं है। कारण मैं ज्योतिष हूँ ना, एक सफल ज्योतिष हूँ, तो मुझे पता है कितना आना है कितना जाना है, क्यों बेईमानी करने का, किस दिन के लिए। तो आपको एक भी यहाँ पे फेक कॉल नहीं मिलेगा, गांठ बांध लीजिए। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी आपको तो सब हम मिलाता है, क्या आपका अपना पर्सनल कॉल होता है क्या? माफ़ करेंगे दर्शकों, मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया है। हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट है ना कि 5-5 कुंडली दिखा चुके हैं परिवार का, और कहते हैं गुरुजी एक फ़ोन लगवा दो ना। कि नहीं, आप ट्राई करो, जब लग गई तो लग गई। हमारे पास बहुत ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि मैं 11,000 फीस दे देता हूँ, मेरा फ़ोन लगवा दो, बात करवा दूँगी। संभव ही नहीं है। 11,000 तो क्या 1,10,000 दोगे तभी फ़ोन नहीं लगा सकता आपको। तो इस कार्यक्रम की ऑनेस्टी है। तो यदि मैं आपको सही प्रॉब्लम बताया है, जितना जल्द से जल्द हो उपाय करो बेटा, 2021 आपको तो बिल्कुल तबाह कर देगा, परेशान कर देगा। चलिए अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी नाम बताएं अपना। मेरा नाम तो अनिल कुमार सर। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सोनीपत से जी। डेट ऑफ बर्थ आपकी? लड़के की पता नहीं पूछी। जी बताएं, जल्दी बताएं सर। लड़के का है 5/11/2004 जी। अच्छा, समय बताएं। 5/11/2004 2004 जी। समय 1:15 सुबह के। सुबह के 1:15। और जन्म स्थान? हाँ, नहीं, जन्म स्थान सोनीपत। 1:15 दोपहर का है कि रात का? नहीं, सुबह का है जी। दोपहर का है। सुबह का सर ये अरे भाई सुबह मतलब मिडनाइट होता है। 1:30 बजे सुबह होता है क्या? सुबह होता है सूर्योदय होने के बाद। आप रात में बता रहे हैं 1:15 बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं दोपहर में, कभी कहते हैं सुबह में। ऐसे कंफ्यूज करेंगे तो हम क्या बता पाएंगे आपको, हम बताइए। दोपहर में नहीं सर, तो भैया की रात को आप नाइट बोलिए ना, नाइट। रात भी 1:15 में सुबह होता है क्या? आप कह रहे हैं सुबह में 1:15? जी नहीं, तो 5 तारीख लग जाती ना टाइम। जी 5 लग जाएगी तो आप उसको नाइट बोलिए, नाइट 1:15 नाइट में 12 बजे के बाद ऐसे बोलिए। जन्म कहाँ का है? उनका सोनीपत का। सोनीपत जी। समय कम है हमारे कंफ्यूज होंगे तो आप भी कंफ्यूज होंगे, हम भी कंफ्यूज होंगे, आपको फायदा ही नहीं मिलेगा कुछ। क्या नाम इनका बेटा का? नाम क्या बताया आपने? हिमांशु। हिमांशु नाम। उपाय करवाया कुछ ने कुंडली का? कुंडली बनी है? कुंडली तो बनी है सर जी। कोई फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी कुंडली में कुछ प्रॉब्लम लिखा ही नहीं गया होगा।
कुंडली बना दिए, बच्चा IAS बन जाएगा, बच्चा करोड़पति बन जाएगा, बच्चा का ये हो जाएगा, और कुंडली लेकर के ढोते पड़ते परेशान हो जाइएगा। कारण कि आपके बच्ची कुंडली में सूर्य भी नीच का बैठा हुआ है, भाग्य स्थान में शुक्र भी नीच का बैठा हुआ है, और चंद्र शनि का बना है 20-2 सप्तम घर में। तो कैरियर, मैरिज, एजुकेशन तीनों को धो देगा आगे जाकर के, उपाय नहीं करेंगे तो। इस कुंडली के अनुसार जो परिस्थिति बनता है, ऐसे बच्चे में लूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, और ऐसे बच्चे दारिमा में रहते हैं। 2004 का जन्म है, 16 साल उम्र हुआ है, हो सकता है बोर्ड का एग्जाम देंगे, आप उपाय नहीं करेंगे ना, बच्चा आपका लटक जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। इसलिए आप जो समय का अभाव हो रहा है, इशारा मिल रहा है, आप सुबह 9 बजे हमसे बात कर लेना, और जितना जल्दी हो सके 24 कुंडली बनवा के उपाय कीजिए। हमने कई बार कहा दर्शकों, आप 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते हैं बच्चों के में पढ़ाई में, कैरियर नहीं बनता है, आप भी परेशान, बच्चे परेशान। उपाय के चलेंगे तो आपको अच्छा राहत मिलेगा। चलिए, आप सुबह 9 से 10 एक बार गुरु से बात कर लीजिए। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे। गुरु जी आपसे इजाजत चाहें, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, शुभ रात्रि, जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।